तरह एक लड़की को घर में लेकर आते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? और अपनी पत्नी के सामने ही कहते हुए कि ये लड़की तेरी होने वाली बीवी है, तेरे ज़मीर ने तुझे जरा भी नहीं धिक्कारा? हमने एक इंसान को पैदा किए थे, कुछ जैसे निर्दयी और आवारा को नहीं। कौन से इंसान की बात करें भाई? अरे हमारे साथ तो जनावर जैसा सलूक किया गया है। जनावर की तरह बांध दिया गया है दक्षिण टोला वाली लड़की के साथ। जबान संभाल कर बात करो तेज। ये लड़की तुम्हारा पत्नी है। ये हमारी पत्नी कभी नहीं हो सकती, बेशक आप लोगों का बहू हो जाए। है कि आप लोग अपने लिए बहू लेकर आए, हमारे लिए पत्नी नहीं। इसलिए आज हम खुद अपने लिए अपनी बीवी लेकर आए। अगर आप लोगों को अपना मनमानी करने का हक है तो हमको भी हक है अपना जिंदगी पूरी तरह से जीने का। अगर भाई आप ऐसा कहते हैं हमें एक औरत का इज्जत करना नहीं आता तो पूछिए अपने आप से, अरे आपने हमारे साथ कब एक बेटे जैसा सलूक किया है? किसी ने हमसे पूछा कि हम शादी करना चाहते भी है कि नहीं? अरे पूछते भी कैसे? ये शादी तो सबने अपना मकसद पूरा करने के लिए किया। अरे आप सबने मिलकर हमारा इस्तेमाल किया है। अरे आपको क्या हो भाई साहब? अपना घर में अपना होने वाला बीवी लेकर आए हैं, इसमें चिल्लाने का क्या बात है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? बाबूजी बनारस का चले गए, तुम्हारे पंख निकल आए हैं। लेकिन बाबूजी यहाँ नहीं है तो ये मत समझना यहाँ तुम्हारी मनमानी चलेगी। अभी हैं हम यहाँ पर। भाई साहब अगर बाबूजी बनारस गए हैं तो कृपया करके आप बाबूजी नहीं ना बनिए। जब वो आएंगे हम खुद ही सर लट लेंगे। भाई साहब अपना हाथ अपने पास संभाल कर रखिए। सब क्या हो रहा है हमारे घर में? अरे घर में हमारा कोई वजूद है कि नहीं? जब तक हम ई घर में हैं, ई लड़की को इस घर में लाने का सोचना भी मत। तुम्हारी पत्नी होने का नाते ई घर में सिर्फ बिट्टो को रहने का हक है। बहुत जल्दी फैसला कर दिया माता जी आपने, लेकिन एक बात हमारी भी सुन लीजिए, अगर ये लड़की यहाँ नहीं रह सकती तो हम भी यहाँ नहीं रह सकते। ही शर्त है तुम्हारा? तो तुम भी निकलो इस घर से, अभी निकल जाओ। चलो, ये घर में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। रुक जाइए। आपको इस घर से कहीं जाने की कोनो जरूरत नहीं है। अगर इस घर से किसी को जाना है तो हम ही चले जाते हैं। ये तो क्या कह रही है रे बहू? तू कहीं नहीं जाएगी। हमारे घर की बहू तू है और तुमको हमारी कसम है, कभी ऐसा बात अपने मुंह से मत निकालना। ठीक है माँ जी, पर ये भी घर से ना ही जाएंगे। तो समझ काहे नहीं रही है बहू? ये क्या कर रहा है? ये तुम्हारे लिए सौतन लेकर आया है। माँ जी, फिर भी हमारी वजह से इन्हें यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। इनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आज अगर ये किसी को हमारी सौतन बना कर लाए हैं तो हम उसे अपनी बहन बना लेंगे और ऐसा कर कर इन्हें अपना बना लेंगे। माँ जी देखिए माई, आपकी बहू कितनी समझदार है। तू चाहे जो कह ले, लेकिन हम ये औरत को अपने घर में नहीं रहने देंगे। हम अभी ठाकुर साहब को फोन करके सब बता देते हैं, अभी फैसला हो जाएगा। अरे हम तो वैसे ही घर छोड़ के जाने को तैयार हैं। कीजिए, जाइए। नहीं नहीं माँ जी,
बाबूजी को फोन ना ही करिए, वरना यहाँ से चले जाएंगे। ये जैसा रहना चाहते रहने दीजिए। इनकी खुशी में हमरा खुशी। आओ अंदर चलो। अरे ऐसे कैसे इमरती अंदर जाएगी? कैसे जाएंगे आप, वो भी बता दीजिए। अरे आपने ही तो कहा था कि इमरती का बहुत स्वागत होगा। अरे स्वागत तो दूर की बात, खरी खोटी सुनने मिल गई यहाँ पर। अरे 20 गांव के लोग जा रहे हैं। अगर हमने कहा था स्वागत होगा तो जरूर होगा। रुको यहीं पे। आइए, यहाँ आइए। हमारी होने वाली पत्नी का स्वागत करो। लीजिए। आज से तुम्हारी मालकिन है, इसलिए इनकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। मतलब इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। सब चीजों का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। चलो शुरू करो। अब चलें। और हाँ, बाहर जीपिन का सामान रखा है, ऊपर हमरे कमरे में रखवा देना। हाय दैया, इमरती के पाँव में तो मोच आ गई। अब इमरती ऊपर नहीं चल सकती। हाँ, आप हमें गोद में उठा के लेके चलिए ना। दैया, ये तो वैसे ही इमरती के पैर में मोच आ गई है। ऊपर से ऐसे लाके पटकेंगे तो इमरती की नाजुक कमरिया। ये सब नाटक हमारे घर वालों के सामने करना, ठीक है? हमारे सामने नाटक करने की कोनो जरूरत नहीं है। उतना ही काम करो जितने का पैसा दिया गया है। अरे जिस काम के लिए पैसा दिए हैं वही काम तो कर रही है इमरती, और फिर इमरती से बढ़िया ये काम और कौन कर सकता है? हाय, आप अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखना चाहते हैं ना, तो तनिक दिमाग लगाइए ना। आपका हमने ऊपर इतना प्यार देखकर कहीं बैठी सुबह होगी बेचारी। इतना मत सह बहू। हम जानते हैं एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं। और अगर तेज को यही सब करना है तो चाहे वो इस घर से चला जाए।
लेकिन हम तुमको इस तरह घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकते। माँ जी, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वो एक घर छोड़ के जाए। मेरे पति होने के साथ साथ वो इस घर के बेटे भी हैं। फिर वो हमें अपनी पत्नी नहीं माने थे और हमसे शादी करके खुश नहीं है, तो कोनो बात नहीं। हम उन्हें ये साबित करना चाहते हैं कि हम बुरे इंसान नहीं हैं और ये घर में लालच की वजह से नहीं आए हैं। जी हम ये साबित नहीं कर पाए तो हम खुद ये घर छोड़ के चले जाएंगे। अगर यही बात है ना तो हम तुम्हारे साथ हैं और हम जानते हैं कि जैसे तुमने अपने लिए हमरे मन में इज्जत बना ली है ना, वैसे ही एक दिन तुम तेज का भी दिल जरूर जीत लोगी। माँ जी, अब हम जाते हैं, सामानों पर पहुंचाना। अरे समझता कहाँ है वो अपने आप को? बाबूजी नहीं है तो अपने मन का करेगा नहीं। लेकिन हम ऐसा कभी होने नहीं देंगे। अभी बाबूजी को सब सच सच बताते हैं। क्या कर रहे हैं आप? अभी फूल लग जाता तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता। तुम अपना ये उल्टा बात करना कब बंद करोगी? तेज किसी लड़की को घर में बहू बनाकर कैसे ला सकता है? अरे हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि तेज देवर जी जो भी किए हैं अभी तक गलत ही किए हैं। लेकिन वो जो आप करेंगे वो और भी गलत करेंगे। अरे उनको थोड़ा और गलत करने का समय तो दीजिए, ताकि जब बाबूजी आए तो ऐसा हालात हो जाए कि गुस्सा माँ तीनों को एक साथ घर से बाहर निकाल दे। अरे गांव की प्रधानी मिले ना मिले, लेकिन घर का प्रधानी तो बच जाएगा ना आपका। लेकिन उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो लड़की थोड़े दिन और इस घर में टिक जाए। समझे का हमारे भोले भंडारी? हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। कैसा हो गया है? हमने एक इंसान को पैदा किया जैसे निर्दयी और आवारा को नहीं। किसी ना किसी की भावनाओं की कदर है और ना ही किसी की इज्जत करना चाहता है। मेरी पत्नी होने का घर में सिर्फ बिट्टो को रहने का हक है। हमने जो कहा वो समझ में नहीं आया तुमको? जितना करने के लिए कह रहे हैं उतना ही करो। अकेले में सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। अरे हम तुमसे प्यार करते हैं, तुम हमारी होने वाली बीवी हो, तो डर किस बात का है? अरे क्या बदतमीजी है? बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई हो। और दुनिया में लाज शर्म नाम की चीज है कि नहीं है?
पहले ही कमरा में 2 अनजान लोग रहते थे, पर अब ऐसा नहीं है। ये सब अलग से समझाना पड़ेगा तुमको। गलती तो आप ही की है ना जी। आपने इसे कहाँ बताया होगा कि इमरती के आने के बाद इसकी असली जगह किधर है? और वैसे भी इस गांव के लोग जानते हैं। हाँ जान, हम समझ गए, गलती हमारा ही है। हमको इसका असली जगह पहले ही दिखा देना चाहिए था। चलो आज हम तुमको दिखा देते हैं कि घर में तुम्हारे लिए असली जगह कहाँ है। चल। ये जगह है तुम्हारे लिए घर में। आज के बाद तुम यहीं रहोगे, और ये जगह भी ज्यादा दिन के लिए नहीं है। जितना जल्दी तुम घर से निकलोगी उतना ही जल्दी तुमको इस नरक से छुटकारा मिलेगा। और अगर तुम अपना दिल का किसी कोना में ये आशा लेकर बैठी हो कि तुमको हमारा पत्नी होने का दर्जा मिलेगा, तो ये तुम्हारा बहुत बड़ा बेवकूफी है। तो कहा है कि जिसको हम अपना पत्नी होने का दर्जा देना चाहते हैं उसको तो तुम देख ही चुकी हो। तो तुम्हारा ही भ्रम भी दूर हो ही गया होगा। और सुनो, अपना ये आंसू संभाल कर रखो। तुम्हें अभी बहुत कुछ सहना बाकी है। तुम्हारे पास सिर्फ 13 दिन बाकी है, और इन 13 दिन में रिश्ते का 13वीं ना कर तो हमारा नाम भी तेज प्रताप सिंह है। हर सांस यहाँ पे गिरवी है, ये रस्म है कैसी जीने की। ये जुर्म लगे इंसान होना है सजा ये कैसी जीने की। होता आया है सदियों से ऐसा बिट्टो, होगा ना जाने कितनी सदियों ओ बिट्टो।